रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। शंकर जी बड़े ही सत्संगी है, स्वयं बहुत बड़े वक्ता है, लेकिन जहां राम कथा होती है वहां चले जाते हैं, क्योंकि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। अब देखिए ना, काकभूषण जी के पास स्वयं गरुड़ पक्षी, खगराज, गरुड़, ये स्वयं आते हैं सत्संग करने। तो शास्त्र में सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं जब किसी को जगत चुनता है, जब किसी को जगत चुनता है, वह जाकर के संसद में जाके बैठता है। जब किसी को जगत चुनते हैं संसद में जाके बैठते हैं, और जब किसी को जगदीश चुनते हैं वो सत्संग में आकर बैठता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्यामल रामचंद्र भगवान की। इसलिए आप सभी लोगों को जगदीश ने चुना है कि मेरी कथा सुने। और शंकर जी जा रहे हैं पार्वती में सती को लेकर, कहा अगस्त ऋषि के यहाँ सत्संग करने के लिए। और जैसे ही शंकर जी चल पड़े, तो जाते समय कहा कि मनीषन विधान मागीति पुरारी, मुनीषन विदा मागीति पुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। तेई अवसरे भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तो अब जा रही कौन? दक्ष कुमारी। शंकर जी के साथ कौन जा रही है? दक्ष कुमारी। दक्ष, हर काम में दक्षता। तो पिताजी इतने बड़े महाराज राजा है, बेटी भी बुद्धिमान है, इसलिए दक्ष कुमारी। हर काम में दक्षता है, जो बुद्धि से काम लेता है। बहुत से लोग बुद्धि से काम लेते हैं, दिल से नहीं। दिल से काम लोगे तो वो भाव बन जाएगा, और जो भाव बन जाएगा भक्ति बन जाएगी। और जब बुद्धि से काम लोगे, ज्यादातर बुद्धि से काम लेने से बुद्धू बन जाता है। इसलिए बुद्धि के साथ साथ दिल होना चाहिए। चीज एक ही है, एक दिल से और एक बुद्धि से, चीज एक ही है, लेकिन दिल से भाव होता है, प्रेम होता है। इसलिए कहते हैं ना, दिल से खिलाओ, बुद्धि से नहीं। हम खिलाने वाला है या बुद्धि से? हम करने वाला है या बुद्धि से? और दिल से होगा तो क्या होगा? भाव। मैं नहीं, मैंने किया नहीं, सब आप किया है। ऐसे ही जब भक्ति जब हमारे हृदय में आ जाते हैं तो भाव बन जाता है। तो साथ में कौन जा रही है? दक्ष कुमारी। कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनिसन विदा मागिति पुरारी। राम कथा सुनने के लिए गए कहाँ? ये तेताजुग की बात है। जैसे कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त ऋषि के पास शंकर जी गए कथा सुनने के लिए। ओहो महाराज आप आए हैं,
भोले बाबा आए हैं। महात्मा तो पहले उनकी तो खूब पूजा सेवा की और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आने का प्रयोजनम की मस्ती बताइए। बोले आप मेरे को राम कथा सुना। अब बाबा जी तो डरे, इतने बड़े विद्वान और कोई कथा सुनना चाहे तो डर गए। माने कोई बहुत बड़े विद्वान जो संगीत के बहुत बड़ा विशारद है और जो ज्यादा जानता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा टूटा फूटा राग में गाता है, उसके सामने आके बैठ जाएगा तो डरेगा। अगस्त्य ऋषि ने कहा, महाराज मैं क्या जानूं। नहीं राम कथा आप सुनाओ, जो भी जानते हो सुनाओ। अब दोनों सती और शंकर जी बैठ गए और अगस्त्य ऋषि राम कथा सुना रहे। कथा सुनाते 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 यहां तक आ गए, सीता जी का हरण हो गया और उसी समय सीता जी के विरह में राम जी चारों तरफ हाथ सीते करके सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकार श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग हे वन के लताओं, हे वृक्ष, बताओ मेरी सीता कहाँ है। क्या सीता जी को देखा है? सीता जी के विरह में राम जी दीवाने हो गए, पागल हो गए। अरे राम जी कौन है? राम जी साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात सच्चिदानंद अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है, जिनकी कथा श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं, जिनके चरणों में शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर ध्यान कि जय सच्चिदानंद जय पावन अस कही चले मन जोन सावन। सच्चिदानंद स्वरूप है। और उसी समय राम जी की लीला उसी दंडक वन में हो रहा था। देखो सत्संग श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए कहां से कहां आना पड़ा। कैलाश कहां है? सबसे ऊंचाई पे। और कैलाश के दक्षिण दिशा में अगस्त्य ऋषि का ही नीचे पर्वत में उनका स्थान है। यानी शंकर जी ये शिक्षा दे रहे, तुम अपने मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा की कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, अगर ठाकुर की कथा सुनना चाहते हो, राम की कथा सुनना चाहते हो, तो उन्हें ऊंचाई से नीचे उतर करके आना पड़ेगा। भोले बाबा कैलाश को छोड़ करके आ गए नीचे। कथा झुकाती है, कथा सरस है। पानी है ना, पानी पर्वत पर बारिश होए तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, वहां नहीं रुकता है, हमेशा नीचे की तरफ जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसके अंदर दीनता है, दीनता है, नम्रता है, उसी को ही मैं मिलता हूं। महाप्रभु कह रहे हैं उसी को भगवान मिलता है। कितना दबी सुनी चेना तररीव सहिष्णुना अमानी नमन देना कीर्तनीय सदारी। जय सच्चिदानंद जय पावन अस कही चले मनोजन सावन। उस दंडकारण्य में, दंडक वन में
राम जी सीता जी के विरह में दौड़ रहे थे और एक एक पेड़ को आलिंगन करके रो करके पूछ रहे थे, क्यों आलिंगन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि उसी समय उसी दंडकारण्य के वन में ऋषियां, दंडकारण्य में महात्मा लोग थे, राम जी के स्वरूप को देखा और राम जी को पति के रूप में पाने को चाहा कि प्रभु हम सब आपके दीवाने हैं, आप इतने प्यारे हैं, इतना सुंदर है, इसलिए आप हमारे परम पति हैं। इतने लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं आप हमारे पति हैं। शरीर तो पुरुष का है, लेकिन राम जी को किस रूप में पूजा करते हैं? प्रियतम के रूप में। शरीर कुछ भी बने रहे, लेकिन आत्मा से आत्मा का मिलन है। तो राम जी ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम सारे दंडकारण्य के महात्मा लोग गोपी बन करके आना, और फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ हम ताता थैया नाचेंगे, रास नचाएंगे। तो महात्मा लोगों ने कहा महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन वो तो द्वापर युग तो बहुत बाद में आएंगे, इस युग में हम लोगों को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तब ब्रह्मा जी आकर के कहा चिंता मत करो, इस युग में तुम लोग अगर राम जी का आलिंगन प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि राम जी सीता को छोड़ करके किसी नारी का तो स्पर्श करते ही नहीं, राम दाराम ना भी पश्यति। पहले राम जी ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने, राम जी का नियम था पर दारेशु मातृवत, केवल अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके सब मेरी मां है, परे दारेशु मातृवत, तब राम राज्य हो पाया। मैंने कहा ना सब लोग राम राज्य मांगता है, कोई कृष्ण राज्य नहीं मांगता। यहां तक कि भरत महाराज जी के नाम से भारतवर्ष बना, लेकिन भारत राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य। क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है वो क्या राम राज करेगा? इसलिए राम जी ने कहा मैं सीता जी को छोड़ करके किसी नारी का स्पर्श नहीं करता, लेकिन ये महात्मा लोग स्पर्श सुख चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सरयू नदी के किनारे और दंडक वन में तुम सब महात्मा लोग, यानी ब्रह्मा जी के मन से 100 करोड़ महात्मा लोग सब वृक्ष बन करके, लता बन करके जन्म लिया, और जब सीता के विरह में हाँ सीते करके चारों तरफ ढूंढने लगा और पेड़ को देख करके आलिंगन करके सीता के विरह में रोने लगे, तो पेड़ कौन थे? ये महात्मा लोग थे। जो महात्मा लोग वो पेड़ के रूप में थे, सबका आलिंगन सुन मिला। अगस्त ऋषि कह रहे हैं वही लीला अभी नीचे हो रही है, और आज कथा का विश्राम है। भोले बाबा ने कहा महाराज आपका आदेश होए तो फिर आज हम लोग थोड़ा सा ठाकुर जी की लीला को दर्शन करें। जब प्रत्यक्ष लीला हो ही रही है, कथा का विराम दिया। संग में कौन है? दक्ष कुमारी। हर काम बुद्धि से लेते हैं, बुद्धि लेकर के मंदिर में नहीं आना, बुद्धि लेकर के संतों के पास नहीं जाना, फिर आपने जैसे सोचोगे। इसलिए भाव लेकर के आओ, भाव लेकर। और क्या देखा? राम जी रो रहे हैं सीता जी के विरह में। सती ने कहा प्रभु ये राम जी आपका इष्ट है ना?
सच्चिदानंद भगवान कहते हो ना, अरे मेरे को मालूम है सीता जी को उठाकर सती को उठाकर सीता जी को उठा करके रावण लेकर गया। यदि आपके ये भगवान सच्चिदानंदमय है तो इनको मालूम नहीं है। बोले देवी ये ठाकुर की लीला है। वहां से दूर से प्रणाम किया। कौन? भोले बाबा ने। लेकिन सती ने कहा मैं तो पास में जाऊं, क्यों यहां से करो ना। बोले नहीं, पास में जाकर के प्रणाम करके आऊंगी। लेकिन अंदर शंका है, संशय आत्मा विनष्टति। और पास में जाकर के परीक्षा लेने के लिए वही सती सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। अगर सचमुच राम होगा, भगवान होगा तो पता चलेगा ना। सती ही सीता बन करके खड़ी हो गई। और जैसे राम जी सामने आए और कहा माते आप यहाँ कैसे? भोले बाबा तो उधारी से जा रहे हैं और आप यहाँ कैसे? जैसे माते कहा तो बिल्कुल पानी पानी हो गए बेचारी। अरे तो पहचान लिया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और राम जी के चरण में एकदम गिर पड़ी। और जैसे उठा सती तो क्या देखा है? उसी समय क्या देखा? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जड़ जोग प्राणी। ईशावासम जगत सर्वम सर्व खलिदम ब्रह्म। हर कण कण में परमात्मा को देखा। चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों सिंहासन, राम सीता लक्ष्मण चारों तरफ से है। सती देवी वहां से भागी भोले बाबा के पास। बाबा ने कहा देवी तुमने प्रणाम किया? बोला हाँ कर लिया। और कुछ? बोला कुछ नहीं। देखो पहली गलती क्या है? परीक्षा ली, भगवंत का अपराध है। पहली गलती परीक्षा ली, भगवंत का अपराध है। और दूसरी गलती झूठ बोली, संत का अपराध है। अब क्या होगा? अगर बोल देती क्षमा कर दीजिए प्रभु मेरे से गलती हो गई, लेकिन नहीं, मैं तो जा करके प्रणाम करके आ गई बस, और कुछ नहीं। लेकिन भोले बाबा ध्यान लगा करके देख लिया कि सती ने सीता का रूप बनाया। अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये तो अब मेरी माँ है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। भोले बाबा भी साधारण नहीं है, क्योंकि माँ का रूप बनाया तो ये माँ ही है। और उसी दिन से सती देवी को वाम भाग में नहीं बिठाते, सामने आसन देते हैं। माँ को सामने बिठाया जाता है। सती समझ गई कि मुझे त्याग दे दिया, छोड़ दिया। जैसे हमारे भोले बाबा। और फिर बाद में कथा आप लोग जानते हैं, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। इनका नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। सबसे सस्ता में पूजा हो जाती है। बोलो जय श्री राम। फल नहीं लगता, फूल नहीं लगता, कपड़े नहीं लगता, गहना नहीं लगता, चंदन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। केवल क्या लगता है? क्या चाहिए? केवल पानी चाहिए। किसी ने, एक आदमी मेरे से पूछा महाराज शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं? पानी चढ़ाओ ना, दूध क्यों बर्बाद करते हो? पानी क्यों? पानी तो इतना है, कोई भी पानी चढ़ा दो ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तयम, लेकिन दूध क्यों चढ़ाते हैं? अब बताइए, एक क्षीर सागर है और उसी क्षीर सागर का मालिक कौन है? भगवान विष्णु है।
उस सागर में क्षीर का मतलब केवल पानी नहीं है, केवल दूध ही दूध है। जितने मातृ है स्वभाव के, जो मातृ है, वात्सल्य है दूध के रूप में, ये क्षीर सागर से ही आता है। जैसे ये वाल्व, इसी वाल्व पे जो पावर है, कहाँ से आया पावर? पावर हाउस से। नल के में पानी कहाँ से आया? टंकी से। ऐसे ही दूध कहाँ से आए? क्षीर सागर से। तो भगवान का परम प्रिय भक्त कौन है? शंकर जी। शंकर जी जैसे प्रिय भक्त कोई नहीं है। वैष्णवानाम जटा शंभु, इनका नाम है महादेव। देवताओं का भी देवता है महादेव। तो भगवान ने कहा जब बच्चा का जन्म होते हैं तो माँ का दूध पीता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, माँ का दूध पीते हैं। और शंकर जी मेरे बच्चे तो है, या शंकर जी मेरा तो भक्त है, तो क्या मैं उनको दूध नहीं पिलाऊंगा? तो उनको दूध नहीं चाहिए? यदि हम शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं तो तब बेकार जाता है। बेकार तुम्हारे लिए होगा, लेकिन भक्तों के लिए नहीं है। भक्त चाहते हैं कि मैं शंकर जी को खूब दूध चढ़ाऊं। तो ऐसे ही भोले बाबा बड़े आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ मालूम है? एक आदमी वो खैनी लेता था, खैनी खाते हैं ना लोग, चूना लगा के। जंगल में गया,